हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट एनएमटी लेक्चर नंबर 5 तासुब पढ़ के बताऊंगा, जिससे आप इस सबक को अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे और इस सबक के अल्फाज के मानी जान सकेंगे और इस सबक के सवालों के जवाब देना सीख जाएंगे। तो आइए हम इस सबक को पढ़ते हैं। इस सबक को लिखने वाले मुसन्नफ़ सर सैयद अहमद ख़ान हैं। लिखा है, इंसान की बदतरीन खसलतों में से तासुब भी एक बदतरीन खसलत है। ये ऐसी बद खसलत है कि इंसान की तमाम नेकियों और उसकी तमाम खूबियों को गारत और बर्बाद करती है। मुतासब को अपनी ज़ुबान से ना कहे, मगर उसका तरीका ये बात बतलाता है कि अदल और इंसाफ की खसलत जो उम्दा तरीन खसाइल इंसानी से है, इसमें नहीं है। मुतासब अगर किसी गलती में पड़ता है तो अपने तासुब के सबब इस गलती से निकल नहीं सकता, क्योंकि इसका तासुब इसके बरखिलाफ बात के सुनने और समझने और इस पर गौर करने की इजाज़त नहीं देता। और अगर वो किसी गलती में नहीं है बल्कि सच्ची और सीधी राह पर है, तो इसके फ़ायदे और इसकी नेकी को फैलने और आम होने नहीं देता, क्योंकि इसके मुखालफों को अपनी गलती पर मुतनबा होने का मौका नहीं मिलता। तासुब इंसान को हर तरह की नेकियों के हासिल करने से बाज रखता है। अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान किसी काम को नहायत उम्दा और मुफीद समझता है, मगर सिर्फ तासुब से इसको इख्तियार नहीं करता और दीदा दानिस्ता बुराई में गिरफ्तार और भलाई से बेजार रहता है। हुनर, फ़न और इल्म ऐसी उम्दा चीज़ें हैं कि इनमें से हर एक चीज़ को नहायत आला दर्जे तक हासिल करना चाहिए, मगर मुतासब अपनी बदखसरत से हर एक हुनर, फ़न और इल्म के आला दर्जे तक पहुँचने से महरूम रहता है। मुझको अपने मुल्क के भाइयों पर इस बात की बदगुमानी है कि वो भी तासुब की बदखसरत में गिरफ्तार हैं और इस सबब से हज़ारों किस्म की भलाइयों के हासिल करने से और दुनिया में अपने तय एक मुअज़्ज़ज़ कौम को दिखाने से महरूम और ज़िल्लत व खारी और बेइल्मी और बेहुनरी की मुसीबत में गिरफ्तार हैं। और इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि वो इस बदखसरत से निकलें और इल्म व फ़ज़ल और हुनर व कमाल के आला दर्जे तक पहुँचें। दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जिसने खुद ही अपने तमाम कमालात और तमाम खूबियाँ और खुशियाँ हासिल की हों, बल्कि हमेशा एक कौम ने दूसरी कौम से फ़ायदा उठाया है, मगर मुतासब शख्स इन नेमतों से बदनसीब रहता है। इसकी मिसाल एक ऐसे जानवर की होती है जो अपने रेवड़ में मिला रहता है और नहीं जानता कि इसके हम जिन्स क्या कर रहे हैं। बुलबुल क्या चहचहाती है और कुमरी क्या गुल मचाती है, बैया क्या बुन रहा है और मक्खी क्या चुन रही है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने लेसन पढ़ा है और इस लेसन का जो हमने सीखा है, जो उसमें यह है कि हमें कभी भी किसी किस्म का तासुब नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी अगर कोई अच्छी आदत अपना रहा है तो वैसी आदत अपनाना चाहिए। इस तरह से ये इस लेसन के मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान अपनी कौम से मुखातिब हैं। वो कहते हैं कि अगर तासुब की बदखसलत में आप गिरफ्तार रहेंगे तो इस किस्म से, इस तरह से हज़ारों किस्म की भलाइयों से हासिल करने से और दुनिया पे अपने तई एक मुअज़्ज़ज़ कौम दिखाने से महरूम और ज़िल्लत ख्वारी
اور بے علمی اور بے ہنری کی مصیبت میں گرفتار رہیں گے۔ تو عزیزو، ہمیں کسی قسم کا تعصب نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک اچھی مثال دی ہے کہ جس طرح ایک جانور ہوتے ہیں اپنے ریوڑ میں ملا رہتا ہے اور اسے نہیں پتہ ہوتا کہ دوسرا جانور جو ہے کیا کر رہا ہے، تو عزیزو ہم صرف اپنے گھر میں نہیں جھانکنا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کی اچھی عادتیں اپنائیں تاکہ اچھے انسان بنیں۔ اس میں اور بھی لکھا ہے کہ اس دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے وہ انہوں نے دوسروں کی وجہ، دوسروں کو دیکھ کے ایک قوم نے دوسری قوم سے فائدہ اٹھایا ہے، اور مگر متعصب شخص جو ہے ان نعمتوں سے بد نصیب اور محروم رہتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ابھی ہم اس لیسن میں جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کے معنی سیکھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے خصلتوں کا مطلب ہے عادتوں، تعصب کا مطلب ہے حسد، کینہ، بغض رکھنا، متعصب کا مطلب ہے تعصب کرنے والا، خصائل کا مطلب ہے عادتیں، اور متنبہ کا مطلب ہے سدھارنا، دیدہ دانستہ کا مطلب ہے دیکھتے ہوئے، بدگمانی کا مطلب ہے برا خیال، اور علم و فضل یعنی علم کی برکتیں، ہنر و کمال، کمال کا ہنر، ریوڑ کا مطلب ہے گروہ۔ تو عزیزو، یہ ہم نے لیسن پڑھا ہے، امید ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے سنیں گے اور سیکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔